राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम रूप चौदस के बारे में बात कर लेते हैं, नरक चतुर्दशी के बारे में बात कर लेते हैं जो 14 तारीख को है। 14 नवंबर को ही दिवाली है, उसी दिन ही छोटी दिवाली है जिसे हम छोटी दिवाली करके मनाते हैं। अब आपने करना क्या है, उपटन लगाना है। सुबह सुबह तिल के तेल की मालिश करनी है और करने के बाद अगर आप तिल के तेल की मालिश नहीं कर सकते, एक ही दिन तो आता है, वो आप कर लो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद उपटन लगाओ। तो ये रूप के लिए किया जाता है कि हमें अच्छा रूप मिले। ठीक है, तिल की मालिश करने से बॉडी भी जो है वो सही रहती है। अगर आपने और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, इसके अंदर मैंने जो लास्ट टाइम की मेरी रूप चतुर्दशी की वीडियो है उसे आप ज़रूर देख लेना, उसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने करना क्या है, एक लोटा भर के रख लेना है। वो कलश होता है, वो मिट्टी का बर्तन होता है। तो आजकल मिट्टी के बर्तन को तो आप उसको भर के रखोगे तो इतने ठंडे पानी से सुबह सुबह उठ के कौन नहाएगा। तो आप थोड़ा सा उसे डाल लो और बाकी गुनगुना पानी जो है उससे नहा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसे आप लेकर के उसके साथ स्नान करना है उसके बाद। तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी ब्यूटी जो है वो इन्हांस होती है। इसके लिए जो है रूप चौदस जो है वो मनाई जाती है, उसको इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, तिल के तेल की मालिश, उपटन लगाना है। उपटन आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अगर आप वो उपटन नहीं लेना चाहते, घर का ही यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बेसन, चंदन, चावलों की पाउडर और मलका मसर दाल का पाउडर, ये सब मिक्स कर सकते हैं और 2-3 लौंग। ठीक है, इनका पाउडर बना करके आप उसे मिक्स कर लो और उसके बाद आपका दिल करे तो उसको दूध से घोल लो। उसके अंदर वो डालो, क्या कहते हैं, रोज़ वाटर। ठीक है, वो डाल लो। अगर आपने पेटल्स सुखा के पीस रखी हैं तो वो आप डाल सकते हो। आप उसके अंदर वो डाल लो, क्या कहते हैं उसको, तुलसी का पाउडर। ठीक है, ये सब कुछ मिक्स करके, नीम का पाउडर, जो जो आप खुद कर सकते हो। नहीं कर सकते तो बाजार से रेडीमेड उपटन ले आओ और उसके साथ आप अपने आप स्नान करो उसको मिक्स करके। और स्नान करके उसको रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से उतारो। मालिश करो पहले तिल के तेल की और उसके बाद नहाओ। ठीक है, आप ये करोगे तो आपकी बॉडी से जितना नरक है, जितना दारिद्र है, वो सब उतर जाएगा। ये आप कर लेना। उसके बाद 14 दिए, ठीक है, आपने यमराज के लिए कल जलाने हैं। 14 तारीख को आपने, चतुर्दशी वाले दिन आपने 14 दिए जलाने हैं यमराज के लिए। क्योंकि यमराज जो थे वो वापस जाकर वापस आए थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें वापस पुनर्जीवित किया गया था। तो देव, उनके अंदर दोनों तत्व हैं। ठीक है, उनके अंदर देवताओं के और असुरों के दोनों के ही तत्व पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको जब साउथ डायरेक्शन के अंदर आप दिया जलाओगे तो तिल के तेल का दिया उनके लिए आप जलाओगे। ठीक है, तिल के तेल का दिया जलाओगे और उसके बाद सफ़ेद तिल और ब्लैक तिल दोनों मिलके, यानी कि काले और सफ़ेद दोनों मिला के आप अर्पण करोगे उन्हें। ठीक है, उनसे बोलोगे कि हमारे घर में सुख सौभाग्य सब आप देना, आप हमें निरोगी रखना। ये आपने ज़रूर पर ज़रूर कल कर लेना। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं 13 दिए नहीं जला सकता या कुछ है, तो आप पहले से तैयारी करके उस चीज़ की रख लो। 14 दिए नहीं जला सकते तो आपने कोशिश करनी है कि ज़रूर पर ज़रूर आपने जलाने हैं। चाहे आप छोटे छोटे ही दिए ले लेना, लेकिन आप ये काम ज़रूर कर लेना। ठीक है, इतना आपने कल दिवाली वाले दिन ज़रूर कर लेना है 14 तारीख को, ताकि आपके लिए यम भी जो हैं वो लंबी उम्र और अच्छा आपको हेल्थ और आपको अच्छी जो है ज़िंदगी वो आपको दें। यानी कि आपके ऊपर अगर कोई कष्ट भी है, कोई परेशानी भी है, तो वो भी आपकी दूर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने जो है ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद में इसी वीडियो में आपको हनुमान जी के बारे में भी बता देती हूँ। आपको सारे मुहूर्त मैं साथ साथ बता दूंगी। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर हनुमान जी का बता देती हूँ। उनका भी कल ही प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनका जन्म उत्सव कल है। उसके साथ मैं लास्ट टाइम की आपको वीडियोस जरूर बता दूंगी, जिसके अंदर आप जाकर देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट टाइम भी दी थी कि ये समय इनके जन्म का होता है। वैसे दूसरे टाइम जो हम एक और हनुमान जयंती मनाते हैं वो वाली नहीं होती। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें से मिल जाएगी। तो कल हमने हनुमान जी की भी आराधना करनी है।
ठीक है। आपने हनुमान जी की भी आराधना ज़रूर पर ज़रूर करनी है। आप सुंदरकांड का पाठ कर सको तो वो करो। आप उसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जिस विधि से भी भाव होना चाहिए, आप जिस विधि से चाहो आप भगवान को पूज सकते हो, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि जी मैं इतनी लंबी तो पूजा ही नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा है ना, ठीक है। और अगर उनका नहीं तो बीज मंत्र उनका बैठ के करो। हनुमान जी की तो बहुत अच्छे से सारे बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सबको बहुत ही उनसे प्रेम है, वो शंकर जी का ही रूप है। तो आपने ज़रूर उनके लिए करनी है, क्योंकि वो बिल्कुल कोई भी काम आपका जो है वो अड़चन में आने नहीं देते, वो सारे कार्य आपके बनाते हैं। अब कल तो उनका जन्म दिवस भी है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सारी चीज़ों को एक साथ मनाओ और खुश रहो, दिवाली अच्छे से मनाओ। अब मैं आपको हनुमान जी की जो आराधना का टाइम है कल का 14 तारीख का, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उनके लिए वो 13 रात को ही शुरू हो जाएगी, यानी कि 11:38 PM से लेके 12:31 AM तक रहेगी। आपने इसकी पूजा जो है आज ही रात को कर लेनी है, 13 तारीख को कर लेनी है, ठीक है। उतना आप, इनका ये टाइम है, आप इस टाइम के बीच में उनकी आराधना करें। और आप 13 तारीख को मॉर्निंग में भी, यानी कि आज जब धनतेरस वाला दिन है उस दिन भी आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें, ठीक है। जब भी आप बैठेंगे तो सबसे पहले आप हनुमान जी की भी पूजा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हनुमान चालीसा पढ़ने में देरी क्या लगती है, आप ज़रूर कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नहाने का टाइम बता देती हूँ, जो नरक चतुर्दशी वाले दिन जो आपने मॉर्निंग में नहाना है, ठीक है। जो उपटन लगाने का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:22 से लेके 6:52 तक है, 42, ठीक है, 42 मिनट तक है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ आपने स्नान कर लेना है। जो आपने वो घड़ा रखा होगा, आप घड़ा आज ही रख दो भर के, नहीं तो आपने जो व्रत रखा हुआ होगा उसका करवा जो आपका पड़ा होगा या कुछ आपने उसके अंदर रखा होगा, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाल के रख दो वो जल, और उसके बाद उसके साथ स्नान करो। वैसे तभी से ही रख दिया जाता है, उसी के साथ जाकर स्नान किया जाता है, वो इतने दिन पड़ा रहता है, ठीक है। अब आप उसके साथ स्नान कर सकते हो, नहीं है तो आप भी भर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भर के उसको रख लो और उसके बाद सुबह उठ के उसको स्नान कर लेना। अब एक ही हो अगर तो थोड़ा थोड़ा सारे परिवार को डाल देना, ज़रूरी नहीं सारा आपने ही ले लेना है पानी, उसको सबको थोड़ा थोड़ा डाल के एक सगन पूर्ण कर देना। और आपने सबको जो है, ये सभी मम्मियों ने करना है, ये उपटन बनाकर सब दे देना है, और उसके बाद सब जो है काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया। अब मुहूर्त मैंने आपको नहाने का भी बता दिया, उसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया है कि आपने हनुमान जी की आराधना किस समय करनी है। और अब आपने जो यम का दीप जलाना है वो भी आपने शाम को जलाना है, 5:27 से 8:06 तक, ठीक है। वो भी आपने इस समय में जो है यम का दीप भी उस टाइम पे जलाना है। मैंने आपको सारी चीज़ों के मुहूर्त भी बता दिए हैं, टाइम भी बता दिया है। वैसे एक्चुअली अगर आप फिक्स्ड इसी टाइम पे नहीं कर पाएँ, कभी आप बाहर हैं या कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर पाए हैं, तो घबराएं नहीं, मुहूर्त में हो जाए तो अति उत्तम। और अगर नहीं हो तो इसी में ईश्वर की मर्जी होगी, वो भाव से आप करें तो वो आपकी सारी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन अगर आप इसी समय में करें तो वो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और दीपावली की, हनुमान जयंती की आपको सब मैं शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आपका परिवार सुखी रहे और आप खूब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें और सब मंगल हो आपके घर में, यही मेरी शुभकामनाएं। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी आके। नमस्कार।